के होटल क्लार्क्स आमेर में राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें सीएम भजनलाल शर्मा के साथ कई मंत्री भी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 की आधिकारिक घोषणा की। इसका आयोजन दिसंबर में होगा। इसके माध्यम से उद्योगों और सरकार के बीच समन्वय को मजबूत करने और राज्य में नए निवेश अवसरों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कई निवेशक ऐसे हैं जिन्हें हम फोन कर रहे हैं तो फोन नहीं उठा रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं तो उसका जवाब भी नहीं दे रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा और उनकी सूची तैयार की जाएगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस राजस्थान का इतिहास है और इस इतिहास के बारे में संवत 2006 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 30 मार्च 1949 को 19 रियासतें कुछ ठिकानों को मिलाकर के हमारे राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, रेवती नक्षत्र और इंद्र योग में जो स्थापना हुई थी वो शायद पहली बार ही अब की बार आया है जिसका हमने राजस्थान दिवस मनाया है। क्योंकि हम सभी देखते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं हम सबको पता रहता है, लेकिन उसके बाद भी जब उनकी हम वर्षगांठ मनाते हैं तो हमें उसमें विचार करना चाहिए। क्योंकि राजस्थान की स्थापना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, रेवती नक्षत्र और इंद्रयोग की शुभ घड़ी में हुई थी। तो हमने निर्णय लिया है कि आगामी राजस्थान दिवस इसी तिथि को मनाया जाएगा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही हमेशा यह कार्यक्रम हमारा होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर जोधपुर प्रवास पर पहुंचे। पूर्व विधायक जालम सिंह रावलौद के पुत्र के निधन पर शोक जताया। शोक जताने के बाद प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे सर्किट हाउस। सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। सर्किट हाउस में प्रदेश उपाध्यक्ष नाहर सिंह जोधा, पाली जिलाध्यक्ष सुनील भंडारी, जोधपुर शहर जिलाध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल, भाजपा देहात के महामंत्री सोहन चौधरी, भाजपा शहर के महामंत्री मनीष पुरोहित मौजूद रहे। ये मेरे साथ में 2003 में विधायक थे जालम सिंह जी रावलोद। उनके कनिष्ठ पुत्र की दुर्घटना में जो क्षति हो गई, तो फिर उस परिवार में मुझे जाना था और सांत्वना देने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ था, इसलिए जोधपुर आना हुआ। सर, बाजी की एमएस की खरीद पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार हमला, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस पर जवाब दिया है। क्या कुछ कहेंगे? लगातार ट्वीट कर रहे हैं। देखिए, गहलोत साहब ने अपने 3 टेन्योर उनके हुए, 3 बार वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, कभी भी बाजरे की खरीद के बारे में सोचा तक नहीं। ये सोच भी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने दी। श्री अन्न का जो प्रचार, ये भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया। और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने भी बाजरे की खरीद ये एमएसपी पर खरीद करने का निर्णय किया और वो खरीद नियमानुसार। खानपुर कस्बे में मीणा समाज की ओर से आयोजित मत्स्य जयंती समारोह में कृषि मंत्री क्रोड़ीलाल मीणा पहुंचे। इससे पूर्व काली तलाई तिराहे पर पूर्व संसदीय सचिव नरेंद्र नागर की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं और सारोला तिराहे पर पूर्व विधायक अनिल जैन, कांग्रेस विधायक सुरेश गुर्जर ने स्वागत किया। कार्यक्रम से पूर्व मंत्री क्रोड़ीलाल मीणा का कस्बे में रोड शो भी किया गया। वहीं मीणा समाज को संबोधित करते हुए क्रोड़ीलाल ने समाज के बच्चों को पढ़ लिख कर आगे बढ़ने सहित समाज के लिए हर समय तैयार रहने की बात कही है। वहीं खानपुर कस्बे में रोड शो के दौरान हुए भव्य स्वागत करने के लिए कस्बे वासियों का आभार व्यक्त किया।
तो प्राकृतिक आपदा, जिसमें अतिवृष्टि हो जाए, ओला पड़ जाए, उसमें अनुदान दिया जाता है। 33% नुकसान हुआ, उसका जायजा पटवारी और एग्रीकल्चर के अधिकारी लोकल रेवेन्यू के लिए। एक होता फसल बीमा। फसल बीमा जिसने प्रीमियम जमा की हुई है, उसके नुकसान होने पर उसको फसल बीमा का पैसा दिया जाता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इधर मैं आया हूँ तो उसमें कुछ गड़बड़ियों की शिकायत मिली है, जिसकी हम जांच करेंगे और किसानों के साथ जिस भी कंपनी ने जिसकी गड़बड़ की है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और किसानों को जो उनका जितना पैसा बनता है उतना पैसा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर सोमवार सुमेरपुर दौरे पर रहे। सुमेरपुर में पूर्व पालिका अध्यक्ष मीठालाल बोहरा के निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए परिवार को ढांढस बंधाया। इसी तरह कोसेलाव गांव पहुंचकर शिक्षक गजेंद्र सिंह जोधा के पुत्र के निधन पर श्रद्धांजलि देकर परिवार को ढांढस बंधाया। इसके अलावा खूनीगुड़ा से घेवरचंद परमार के पिता के निधन पर उनके निवास पहुंचकर श्रद्धांजलि देकर परिवार को ढांढस बंधाया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नाहट सिंह जोधा, जिला अध्यक्ष सुनील भंडारी, पूर्व जिला अध्यक्ष करण सिंह नेत्रा, संजय ओझा समेत भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे। मीडिया से रूबरू होते हुए किरोड़ी लाल के बयानों को लेकर मदन राठौर ने कहा, उनको नोटिस दिया, उसका जवाब उन्होंने दे दिया है। उन्होंने हमेशा विश्वास दिलाया है कि अनुशासन का अवहेलना नहीं करेंगे। वक्फ के विरोध पर राठौर ने कहा कि आज वक्फ बोर्ड की संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करवा देना चाहिए। उनकी आय को जरूरतमंद को लाभ दिलाना चाहिए। मंडलों की घोषणाओं के सवाल पर कहा कि कुछ शेष मंडल रहे हैं तो उनकी भी जल्द घोषणा की जाएगी। उन्होंने हमने नोटिस दिया, उन्होंने जवाब दे दिया, उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया मैं अनुशासन में रहूंगा, अनुशासन की अवहेलना नहीं करूंगा, मुझे विश्वास दिलाया। मेरे से व्यक्तिगत रूप से भी मिले हैं, मेरे से बैठ के बातचीत भी हुई। संगठन में अभी तक सर कई अध्यक्ष नहीं हो पाया, क्या कारण है? कहाँ अध्यक्ष नहीं हुए, सब हो गए। तगतगढ़, संडरा, नहीं 44 में से 40 जिले हो गए और मंडलों की बात कर रहे हैं आप। मंडल तो थोड़े बहुत बाकी होंगे तो वो भी हो जाएंगे। पाली जिले में 40 मंडल है, 40 में से मैं सोचता हूँ कि 35-36 हो गए होंगे, 3-4 बाकी। सर मुस्लिम समाज लगातार विरोध जता रहा है वक्फ बोर्ड को लेकर, क्या कहोगे सर? देखिए, उन्होंने वक्फ बोर्ड जो वक्फ संशोधन विधेयक है ना, पढ़ा नहीं है। इसमें वक्फ में केवल इतना सा है कि जो आज वक्फ की संपत्ति है उसका रजिस्ट्रेशन करा दो और रजिस्ट्रेशन कराकर उस संपत्ति से आय होती है वो उसी समाज में सहयोग के लिए, जरूरतमंद को सहयोग करने के लिए काम कर रहा है। बड़ी सादड़ी नीमच रेलवे लाइन परियोजनाओं के तहत अधिग्रहित भूमि का उचित मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर किसानों ने तहसीलदार राजकुमार सारेल को ज्ञापन सौंपा है। किसान विकास समिति के नेतृत्व में क्षेत्र के किसानों ने बताया कि वे राष्ट्र के विकास में सहयोग के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें भूमि अधिग्रहण के बदले बहुत कम मुआवजा दिया जा रहा है। किसानों ने ज्ञापन में बताया कि क्षेत्र में भूमि के बाजार मूल्य में भारी वृद्धि हुई है। पहले राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के दौरान जो मुआवजा मिला था उसके मुकाबले वर्तमान में दिया जा रहा मुआवजा बेहद कम है। किसानों के अनुसार वर्तमान में भूमि की दर लगभग 3 लाख रुपए प्रति आरी है, जबकि उन्हें केवल 38,000 से 40,000 रुपए प्रति आरी का मुआवजा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशीलता आकस्मिक घटना में झुलसी पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास के स्वास्थ्य की जानकारी ली है। गिरिजा व्यास के भाई और भतीजे से अहमदाबाद फोन कर स्वास्थ्य की जानकारी ली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल से भी बातचीत हुई है। कांग्रेस नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास के बेहतर इलाज पर चर्चा की गई। सीएम भजनलाल शर्मा ने डॉक्टर को बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने गिरिजा व्यास के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डॉक्टरों को भी बेहतर इलाज के निर्देश दे दिए हैं। सीएम ने गिरिजा व्यास के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशीलता यहां पर नजर आई है। दौसा नगर परिषद की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गणगौर की सवारी निकाली गई। सभापति कल्पना जैमन के ईसर गणगौर की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी की और क्षेत्रवासियों की खुशहाली की कामना की गई। ईसर गणगौर की पूजा करने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं नगर परिषद में जुटी और बारी बारी से ईसर गणगौर की पूजा अर्चना कर अपने पति की लंबी उम्र और घर परिवार की खुशहाली की कामना की है। आज गणगौर का त्यौहार है और इस गणगौर के त्यौहार को सुहागिन औरतें 16 दिन पूजती हैं और जो शादी होती है वो लड़कियां पहली शादी के बाद की जो पहली गणगौर होती है उसको मायके में रुक करके ही 16 दिन की गणगौर पूजती है। बहुत धूमधाम से इसके एक दिन पहले सितारा मनाती हैं, दूसरे दिन गणगौर पूजती हैं और सभी सुहागन औरतों का यह त्यौहार है और इसको बड़ी अच्छे से बहुत खुशी खुशी से मनाया जाता है। आज गणगौर का त्यौहार है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट घोषणा में तखतगढ़ में 3 करोड़ 70 लाख की लागत से पुलिस थाने के प्रस्तावित नए भवन और नाले निर्माण की स्वीकृति जारी कर दी है। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत के प्रयासों से परिवर्तित बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के तहत विधानसभा क्षेत्र के तखतगढ़ में नवीन पुलिस थाना भवन निर्माण और पानी निकासी के लिए नाले निर्माण की स्वीकृति जारी हुई है। पूर्व में बने हुए भवन पूर्ण रूप से जर्जर हो चुके हैं। इसको लेकर लोगों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत का आभार प्रकट किया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा ने इन वर्षों में तखतगढ़ नगर को बहुत बेहतरीन सौगातें दी है। जैसे कि मुख्य सड़क के लिए उन्होंने दिए हैं लगभग 12.5 करोड़ के लगभग, तालाब सौंदर्यकरण को लेकर दिए 2 बार दी सौगात, पुलिस थाने को लेकर उन्होंने दिए 3 करोड़ 70 लाख के करीब। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तगड़गढ़ को कई बड़ी सौगात दी है, जिसमें तगड़गढ़ थाने को भी एक बड़ी सौगात मिली है। 3 करोड़ 70 लाख से भवन नया बनेगा, जिसको लेकर नगरवासियों में और जनप्रतिनिधियों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा में तगड़गढ़ को जो सौगात दी है, ये तगड़गढ़ थाना है, ये पूरी तरह से नया भवन बनेगा, क्योंकि बरसात के समय में ये थाना पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है। ज़्यादा बारिश आती है तो थाने में पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर जो कागज है वो भी नष्ट हो जाते हैं। इसको लेकर स्थानीय विधायक जोराराम कुमावत हो या नगर पालिका अध्यक्ष ललित राकावत ने कई बार मुख्यमंत्री को इसकी मांग की थी और स्थानीय जनप्रतिनिधि लगातार स्थानीय विधायक से मांग कर रहे थे कि थाना का नया भवन बनाया जाए, जिसको लेकर मुख्यमंत्री बजट घोषणा में ये सौगात मिली है, जिसके कारण स्थानीय विधायक का और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का लोग आभार व्यक्त करते हुए दिखाई दे रहा। कई बार इसमें जो फाइलें नष्ट होती थी उसको लेकर भी विभाग के अधिकारी कई बार उस अधिकारियों को, पुलिस विभाग के अधिकारियों को भी अवगत करा चुके हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये भवन अब जल्दी नया बनेगा, इसका शिलान्यास जल्दी होने की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए भी लोग दिखाई दे रहे हैं। अरविंद कुमार जोशी के साथ कैमरामैन मासूम जोशी, सुमेर। हनुमानगढ़ टाउन में आज नई धान मंडी में 2 व्यापारियों के बीच बिल के लेन देन को लेकर लाठी भाटा जंग हो गई, जिससे एक व्यापारी का सर फट गया। 2 लोग बुरी तरह से चोटिल हो गए। व्यापारियों में यह झगड़ा कोई नई बात नहीं है, लेकिन पहले यह एक बंद कमरे में सब कुछ होता था, लेकिन आज यह मामला सड़क पर आ गया है। तो मेरे मालूम नहीं, मैं आया जब वो झगड़ा हुआ ओके बाद। कोटपुतली बहरोड की डीएसटी टीम और कोटपुतली थाना पुलिस ने 2 बदमाशों को अवैध हथियारों के जखीरे के साथ गिरफ्तार किया था, जिसका खुलासा कोटपुतली बहरोड एसपी दुष्यंत राजन ने किया। दोनों बदमाशों से 7 पिस्टल, 4 देशी कट्टे व 20 जिंदा कारतूस बरामद किए थे। आज दोनों बदमाशों के स्वास्थ्य जांच करवाने के लिए कोटपुतली के नगरपालिका तिराहे से मुख्य चौराहे तक पैदल ले जाया गया, जिससे थाना अधिकारी राजेश शर्मा समेत पुलिस का जाब्ता मौजूद रहा। दोनों बदमाश बड़ी मुश्किल से पैदल चलकर पुलिस का उद्देश्य है जिसे सहित आसपास की जगहों में इस तरह के अवैध कारोबार और आपराधिक घटनाएं न घटे। देखिए, अभी 2 दिन पहले जो बदमाश पकड़े थे जिनके कब्जे से 11 हथियार मिले थे, आज इनका नियमानुसार जो
स्वास्थ्य परीक्षण करवाया, पुलिस रिमांड पर चल रहे हैं, तो इनका स्वास्थ्य परीक्षण करवाने के लिए अभी पैदल थाने से बीडीएम हॉस्पिटल तक लेके जाया जा रहा है। तो हमारा उद्देश्य पैदल ले जाने का ये था कि जनता इन चीज़ों को देखे और ये नसीहत ले कि आपराधिक कृत्यों में जो है लिप्त होना और इस तरीके के अपराध करना जो है, इनसे जो है लोग मुक्ति लें। लोगों में इस तरीके का मैसेज भी जाता है। हमारा उद्देश्य इनको अस्पताल तक पैदल लेके जाने का उद्देश्य यही था। देखिए, अभी 2 दिन पहले जो बदमाश पकड़े थे, जिनके कब्जे से 11 हथियार मिले थे, आज इनका नियमानुसार फलौदी के रानीसर स्थित ग्राम पंचायत पड़ियाल के झुंझार भारमल भावा की समाधि स्थल के आसपास 300 वर्षों से निवास करने वाले परिवारों को ग्राम पंचायत की ओर से गलत और असंवैधानिक बताकर नोटिस जारी करने के विरोध में विश्नोई खावा परिवार के महिला पुरुष आज धार्मिक स्थल पर 11वें दिन भी धरने पर बैठे हैं। अपने धार्मिक इससे जुड़े स्थल की रक्षा को लेकर पूर्व में उपखंड अधिकारी कार्यालय फलौदी में ज्ञापन सौंपा जा चुका है। ज्ञापन में बताया गया है कि तकरीबन 300 वर्षों से अधिक यहां काबिज विश्नोई खावा समाज के लोगों की आस्था का केंद्र है। झुंझार भारमल खावा की समाधि, जिसके आसपास निवास करने वाले रहवासियों को गलत रहवासी बताकर नोटिस जारी करने के विरोध में समाधि स्थल पर ही खावा समाज के लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। 300 साल से ज़्यादा साल तक पुराना स्थान है और हमारे दादा परदादा सब यहाँ दोगला, मैं कुशलावा गाँव का हूँ और हमारे दादाजी परदादी सब यहाँ आ रहे थे और हम भी आज आए हैं दोग लगाने के लिए। ये हमारा आस्था का केंद्र है और कुछ लोगों के द्वारा यहाँ असामाजिक तत्वों ने कुछ नोटिस जारी किया है कि ये कब्जा करके बैठे। हमारा कोई कब्जा नहीं है, हमारा आस्था का केंद्र है। हमारे दादा भरमल जी गौ रक्षा के लिए शहीद हुए थे और यहाँ काम आ गए थे। जो गौ भगत है भारमल जी, उनकी जो शहीद स्थल पे जो 50/45 की जो जमीन है, उसमें हमारे पूर्वज 3.5 साल से काबिज थे। हम यहाँ नारियल चढ़ाते हैं, जो बहन ने बताया हर साल मेला भरते हैं, लेकिन उसके ऊपर अब आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज से हमारी बहनें भी, माता मातृशक्ति भी इस धरना स्थल पे आई है और वो भी ये कह रही है कि जब तक यहाँ निर्णय नहीं होगा हम इस धरना स्थल पे रहेंगे। हमारी 3 मांग है। पहली मांग तो ये है कि ये जो पंचायत ने हमें गलत तरीके से नोटिस दिया है, उस नोटिस को निरस्त किया। चित्तौड़गढ़ जिले की मंगलवाड़ ग्राम पंचायत के सरपंच प्रशासक धनराज मीणा को ग्राम विकास अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जी पट्टे जारी करने के मामले में मंगलवाड़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी सरपंच ने जुलाई 2022 से नवंबर 2022 के बीच सरकारी पट्टा बुक की जगह दूसरी पट्टा बुक से फर्जी तरीके से कई लोगों को पट्टे जारी किए। इस घोटाले की शिकायत डोंगला ग्राम विकास अधिकारी कुलदीप सिंह मीणा ने की थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी।